नॉर्थ ईस्ट की स्थिति दिन प्रतिदिन इस टाइम पे क्रूशियल होती जा रही है। जी हाँ, अगर हम स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर अलग-अलग वामपंथी विचारधारा बनती जा रही है। इतनी ही नहीं, लोगों के अंदर एक आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर इस बात का आक्रोश आ रहा है कि हमारी ज़मीनों पर बांग्लादेशी मियाओं ने इस तरीके से कब्ज़ा कर लिया है कि हमें ही हमारी ज़मीन नहीं मिल रही है। सोचिए आप कहीं सुबह उठे और आपके आस-पास बांग्लादेशी, चाइनीज़ ये सब लोग खड़े हो जाएँ और किसी टाइम में म्यांमार वाले भी आपके शहर में आके बसने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने ही देश में हो के एक बाहरी जैसा फ़ील करने लगेंगे। ऐसे लगेगा कि घुसपैठियाँ आके आपके देश के अंदर इल्लीगली बैठे पड़े हैं, घुसे पड़े हैं और आपका ही राशन मार के खा रहे हैं। ऐसा ही सिमिलर चीज़ फ़ील हो रहा है इस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस टाइम पर इंडिजिनस यूथ ग्रुप ने पूरा का पूरा स्टैंड ले लिया है। उन्होंने हिंदुत्व का राज के लिए पूरा खड़े हो गए हैं और सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं, इनफैक्ट अरुणाचली मुस्लिमों के लिए भी वो स्टैंड ले रहे हैं, पर वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी मियाँ को अरुणाचल प्रदेश की सरहदों से बाहर फेंक के गिराया जाए। जी हाँ, ये लोग महज़ 10-15 हज़ार रुपए में इंडिया के अंदर एंटर कर जाते हैं, घने जंगलों के बीच में अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे करते-करते माइग्रेट होते हैं और फिर दर पीढ़ियाँ अपना घर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं और जीवन वहीं पे व्यतीत करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में वीज़ा देकर आना चाहिए। साथ ही साथ इन सब लोगों की एक दिक्कत ये होती है कि ये मैक्सिमम इसमें जो लोग होते हैं मज़दूर होते हैं। अब सोचिए अरुणाचल प्रदेश का कोई मनरेगा के तहत अगर मज़दूर आएगा दिहाड़ी वाला तो वो आपसे दिन का ₹500 लेगा। ये उसका हक है, उसने काम किया। लेकिन अब ये जो बांग्लादेशी मियाँ है ये छोटे-छोटे रेट पे काम करना शुरू कर देते हैं। ये कहेंगे मैं ₹100 में कर लूँगा, ₹200 में कर लूँगा। जिससे क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो मज़दूर हैं जिनका अपना एक स्टैंडर्ड रेट है वो ड्रॉप होने लगता है, वो कम होने लगता है और उन्हें फिर काम नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है और इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। अगर इसी तरीके से चलती रहीं चीज़ें तो साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर और भी विचारधारा आ रही है। पहले हमें ऐसा लगा कि अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम ऑफ द टाइम सिर्फ बांग्लादेश का इंटरफेरेंस है। पर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर एक और नज़र है। जो बहुत टाइम से आज से नहीं सदियों से उस पे अपनी नज़र बना के रखा गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किसी और की नहीं बल्कि चाइना की। चाइना इंडिया का पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश है उसको अपना एक स्टेट समझता है या फिर प्रोविंस कह लीजिए और वो कहता है उसे यांगनांग। जी हाँ, इस नाम से चाइना अरुणाचल प्रदेश को बुलाता है और अभी जो प्रेमा के साथ हुआ था जो यूके की एक अरुणाचल प्रदेश की लड़की थी जो शंघाई ट्रैवल कर रही थी और जब ले ओवर फ्लाइट के थ्रू वो शंघाई एयरपोर्ट पे रुकी तब पता ये चला कि उसको 18 घंटे की इंट्रोगेशन के अंदर रखा गया था, जहाँ पे उसको ये बोला गया महज कि तुम अरुणाचल प्रदेश की हो और अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है ही नहीं, वो चाइना का पार्ट है, तो जो तुम्हारा पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट, वो इनवैलिड है। इस चक्कर में उसे आइसोलेट करके रखा गया था। 18 घंटे के लिए वो लड़की वो उसकी जो नेक्स्ट फ्लाइट थी, उसे वो लेनी नहीं दी गई थी और तो और बहुत ऐसी चीज़ें अलग-अलग चीज़ें हुई थी, जिसके बाद से जो आपके चाइना के इंटरनेशनल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ-साफ बोला कि यांगनांग जो अरुणाचल प्रदेश वाली जगह है, उसको बोला कि वो इंडिया का नहीं, चाइना का पार्ट है। जब ये बात हमारे सामने आई तो इस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे उस पे फाइनली रिएक्ट किया। उन्होंने बोला कि ये सब एक महज़ फ़रेज़ है, एक गलतफ़हमी है जो चाइना के दिमाग में बहुत सालों से उत्पन्न होके रखी हुई है। लीगली इंडिया का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूशनली है और बहुत टाइम से हमारा ही हिस्सा रहा है। इन सब चीज़ों में अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने कड़ी सहयोग दिखाया कि हम इंडियन हैं। जी हाँ, अलग-अलग फुटबॉल मैचेस के अंदर मोर्चा निकाला, जहाँ पे इंडियन फ्लैग दिखाया और चाइनीज़ को बोला कि हम चाइना के नहीं हैं, हम भारतीय हैं और उन्होंने तगड़ा जवाब दिया चीनी लोगों को। चाइना सिर्फ इतना ही नहीं करता, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अ लालच देने की बहुत कोशिश की। जी हाँ, घूस देने की बहुत कोशिश की। एक स्टेपल वीज़ा बनवाया अरुणाचल प्रदेश के लोगों का कि जब भी चाहे वो
चाइना में ट्रैवल कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, रहने की जगह मिल सकती है, जॉब्स मिलेंगी, उनको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना सब कुछ करके गए हैं चाइना वाले अरुणाचल प्रदेश के लिए, उसके बावजूद भी अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया, कभी भी उसे नहीं लिया। और प्रेमा वाली खबर के अंदर चाइना के लोग बिल्कुल ही पलट गए। जी हाँ, चाइना ने साफ-साफ बोला कि हमने ऐसा कोई इंट्रोगेशन किया ही नहीं, हमने उसको परेशान किया ही नहीं, हमने उसको 18 घंटे तक रोक के नहीं रखा था। इनफैक्ट हमने उसको आइसोलेट भी नहीं किया था और तो और हमने उसे खाना, पानी, रहने की एक जगह, अकोमोडेशन सब कुछ दिया था। लेकिन ये सब जो क्लेम है इसको प्रेमा ने खंडित कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सच्चाई क्या है वो तो पता नहीं, पर चाइना क्यों मानेगा कि उन्होंने ऐसी कोई गलती की थी? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। तो इसके ऊपर भी जो आपके सीएम खंडू हैं, उन्होंने साफ-साफ बोला है कि चाइना की ये जो हरकतें हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा सेंटर की तरफ से और प्रेमा के लिए अपना समर्थन साफ-साफ दिखाया गया है अरुणाचल प्रदेश की सरहदों से। इस टाइम पर अरुणाचल प्रदेश एकदम हॉटस्पॉट बन गया है। उसी बीच हमारे सामने एक बहुत बड़ी वीडियो आई। उस वीडियो के अंदर हमें पता चला कि कैसे चीजें ट्विस्ट हो रही हैं। अभी इस टाइम पे जो इंडिजिनियस ग्रुप के जो मियांग जो उनके लीडर हैं वो गए थे कुछ मुस्लिमों के पास। उन्होंने बोला कि भारत माता की जय बोलो और उन मुस्लिमों ने, आप मानेंगे नहीं, भारत माता की जय बोलने से मना कर दिया। उन्होंने ये तो नहीं बोला था कि जय श्री राम बोल दो या ओम भूर्भुवः स्वः बोल दो, नहीं ना, उन्होंने बोला था कि वंदे मातरम बोल दो या भारत माता की जय कह दो और वो ये तक कहने में हकला रहे थे। उन्होंने ये भी नहीं कहा। इससे क्या प्रतीत होता है? क्या इन लोगों की नज़रों में इस्लाम से ऊपर कुछ भी नहीं है? क्या धर्म के आगे देशभक्ति भी नहीं है? हमारी धरती माँ सबसे ऊपर है। देश की अगर आप रक्षा नहीं करेगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा? अल्लाह, भगवान, लॉर्ड, ये सब लोग आपके होप हैं, आपकी शक्ति हैं। पर जहाँ आप रह रहे हो उसकी रक्षा तो करना इम्पोर्टेंट है ना। अब अगर हम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो आर्मी क्यों लगाई है हमने सरहदों पे? तो ये सब जो फालतू के आइडियोलॉजी ऐसे नहीं रखना चाहिए। पर आप देख रहे हैं इन लोगों के अंदर कितनी कट्टरवादिता है। सिर्फ ये एक चीज नहीं है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं। वंदे मातरम के टाइम पे भी लोगों ने वंदे मातरम बोलना जरूरी नहीं समझा। साथ ही साथ उन्होंने उस पर एग्जाम्पल भी दिया, ऑडेसिटी देखिए, एक्सप्लेनेशन भी दे रहे थे कि अल्लाह की हिमायत करना है हमें और ये सब कुछ। बट इससे पता चल रहा है कि किस तरीके की सोच इन लोगों के अंदर उत्पन्न हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। और इसका मैं एक बहुत कड़ा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। इनकी इस सोच से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके की भावना ये अपने अंदर रखते हैं। अब आप समझिए कि ये लोगों को लग रहा है कि गलत है, कि क्यों जाके बोलना है, ज़बरदस्ती क्यों बुलवाना है। पर हम ये चीज़ कैसे भूले वो टाइम जब पहलगाम में अटैक हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, उस टाइम पे जब पहलगाम पे अटैक हुआ था, तो मारने से पहले उनको बोला गया था कि अल्लाहू अकबर बोलो और तो और पूरी कुरान के वर्सेस बोलो। क्या तब ये चीज़ गलत नहीं लगी थी? हमने तो ये भी नहीं बोला कि ऐसा कुछ करना है। यहाँ पे तो बस ये बोला गया कि आपको भारत माता की जय बोलना है और इन्होंने इतना तक भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं समझा। आखिर क्या जवाब है इन सब चीज़ों का? मातृभूमि के आगे किस तरीके की आइडियोलॉजी आगे लोगों के सामने आ रही है, किस तरीके की भ्रमिता लोगों के सामने आ रही है, क्यों इस तरीके से भ्रमित हो रहे हैं लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना। देश को इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग? पैट्रियोटिज्म इनके अंदर क्यों नहीं आ रहा है? रिलीजन हर चीज से ऊपर क्यों होता जा रहा है भारत के अंदर? ये एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। और तो और ये जो रिलीजन की ओवर पावर है, इससे भारत की एकत्वता में बहुत इशू आ रही है। जिस डाइवर्सिटी, वन रिलीजन, वन कल्चर की हम बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अब बुकिश लैंग्वेज और ऐश्वर्या राय के अल्फाजों में रह गया है। असलियत में ऐसा कुछ बचा नहीं है अब, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग कर नहीं रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके आगे अरुणाचल प्रदेश के भविष्य के साथ क्या-क्या होता है। अब चाइना की जो वापस से नज़र अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आ गई है, ये एक चिंता का भी विषय है। भारत और चीन आमने-सामने आ चुके हैं इस पूरे विषय के ऊपर। उन्होंने बोल दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने बोला हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब देखना ये है कि इसके आगे क्या-क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।